अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। तुमने मेरा दिया हुआ कप तोड़ दिया, समझती क्या हो अपने आप को? Stop it, पांडे जी। आप मुझे कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करते। अरे क्या अंडरस्टैंड नहीं करते? तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम चुप रहो। एक मिनट, प्लीज। आप दोनों में से हमें कोई बताएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है? मैं बताता हूँ। मैं बताऊंगी, तुम क्यों बताओगे? अच्छा ठीक है, बताओ। Keep quiet। एक साड़ी क्या खरीदी? सुबह से मुझे बातें सुना रहे? मिस्टर पांडे सिर्फ एक साड़ी के लिए? Yes। मिसेस शर्मा, Oh, प्लीज sure, प्लीज। sure, sure। थैंक यू। शर्मा जी, एक साड़ी नहीं, 4, साथ में 3 जीन्स, 4 सलवार कमीजेस, और लेने क्या गई थी? चाय पत्ती। सतीश, प्लीज। थैंक यू। अरे सेल में जो चीजें लगी होगी तो वही दूंगी ना मैं। चाय की पत्ती थोड़ी ना सेल में लगी थी। सतीश, देखो, चाय की पत्ती तो मुझे तुम्हारे पास भी मिल सकती है ना, पर साड़ी कहाँ से मिलेगी? नहीं, साड़ी भी मिल जाती। शर्माइन के पास बहुत सारी साड़ियां हैं। मैं क्या कह रहा था कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में मिसेस शर्मा? सतीश, don't call me Mrs. Sharma, call me Surili। वैसे भाई साहब, ये जो स्वीटी बहन जी है, इन्होंने आपके लिए भी तो शॉपिंग की होगी ना? की ना? शॉपिंग की? ये ले आई मेरे लिए रूमाल। अरे मैं तो इनके लिए 6 रुमाल लेके आई थी, वो भी मैम वन सेकंड, वो भी विदाउट सेल के। सतीश, अरे 7 ले आती, 7। हफ्ते के 7 दिन रोता रहता हूँ मैं। मैं तो फिर भी तुम्हारे लिए रुमाल लेकर आई, लेकिन इन्होंने इन्होंने तो आज तक मेरे लिए गुलाब का फूल तक नहीं लिया। हाँ? अरे शर्मा जी प्लीज, ये बात तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। शादी में ही समझ में आया। सतीश, आपको पता है बर्थडे पे भी लोग इतने सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन इन्होंने तुम्हारी शादी पे कुछ भी खर्च नहीं किया। There was no band, no बाजा, no photographer, no buffet। अपने चचा जी को वहां पे पंडित बना के बैठा दिया। अरे शर्मा जी, मैं आपको सच बताऊं, अगर आप उन्हें तब देखते जब मेरी शादी हुई थी इनसे, तब आज मुझे आप कहते पांडे जी शाबाश, फोटोग्राफर पर आपने क्या पैसे बचाए हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। मिसेस पांडे, मिस्टर पांडे के लिए भी कोई टी शर्ट या कोई शर्ट खरीद लेती तो कम से कम ये आपकी क्रॉकरी तो बच जाती। सतीश, यू सो राइट, यू सो स्वीट। देख लो, ऐसे समझाते हैं, ऐसे नहीं। भगवान का शुक्र है किसी की बात तो तुम समझती हो। चलो अब चल के तुम्हारे एक नई शर्ट लेते हैं और मेरे लिए नई क्रॉकरी भी। वैसे भी आई डोंट लाइक लोनली थिंग्स। दोनों की किस्से मतलब? अरे नहीं मिसेस शर्मा, ऐसा होता है। फिर से आ गए मिस्टर मिसेस पांडे? अरे नहीं, वो गेस्ट आ गए। आइए, अरे हाँ आओ ना। हाँ। देखिए कौन है, देखिए कौन है। मिस्टर मिसेस कदम, यस। मेरा नाम सतीश शर्मा है, मुझे आप जानते ही हैं। Yes. ये मेरी वाइफ है मिसेस सुरीली शर्मा, मेरी अर्धांगिनी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ, मेरा तकरार, मेरा संसार। आप हल्का सा अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? ये मेरे हस्बैंड है शैलेश कदम, ये होटल में काम करते हैं एज ए जीएम। मेरी वाइफ है, इनका नाम अश्विनी शैलेश कदम है, ये हाउसवाइफ है। 26 साल हो गए अभी हमारे शादी को। मेरे हस्बैंड ज़्यादा स्पेंड करते हैं, मैं थोड़ी कंजूस हूँ और इस वजह से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो आज हम मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के यहाँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए आए हैं। चलिए मिस्टर मिसेस बुरकुल, आपके बारे में कुछ बताइए। ये मेरी वाइफ कविता सतीश बुरकुल, ये हाउसवाइफ है। ये मेरे लाइफ पार्टनर मिस्टर सतीश बुरकुल, ये बहुत लवेबल हैं। ये मेरे बच्चों का और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हम लोग की दोनों की अरेंज मैरिज है। शादी से पहले मुझे पता नहीं था कि ये इतना खर्चीले हैं। आज हम शर्मा जी के घर पे इसका कोई सोल्यूशन निकालने आए हैं।
आपकी शादी को कितने साल हो गए? हमारी शादी को 16 साल हो गए। 4 साल किसके साथ बिताए आपने? हमारे शादी को 12 साल हुए। पक्का? हाँ पक्का। और हमें 3 बच्चे हैं। कैसे हुई? कोई इंटरेस्टिंग किस्सा शादी का हो तो। इन लोगों से तरफ से मुझे रिश्ता आया था। इनके चाचा आए थे हमारे घर पे रिश्ता लेके। मैं जब फर्स्ट टाइम इनको देखने गया तो मैं इनको देख ही नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि जब मैं इनको देखने की कोशिश करता था तो इनके 4-5 चाचा जो है जॉइंट फैमिली में रहते थे, ये सब की सब मुझे देखते थे। तो फिर मेरी सिस्टर रहती है पूना में, मम्मी ने उनको कॉल करके बुला लिया कि इनके साथ तू दोबारा जा और देख के आ। तो फिर सिस्टर के साथ जब मैं गया तब मैं इससे पर्सनली मतलब नजदीक से देखा। आप लोगों को अलग से कमरे में मिलने दिया गया? हम लोग बाहर गए थे ऐसे, उधर पेड़ खेत में था। गए थे। पेड़ था खेत में? खेत में नहीं, खेत में नहीं, जोरा जोरी जाने के खेत में। शादी के बाद पहली बार आई लव यू किसने बोला? मैंने बोला था। आपने क्या बोल दिया? कोई जवाब नहीं दिया उसे। अभी तक जवाब नहीं मिला। चलो अभी जवाब दे दीजिए, चलिए। आई लव मिसेस कदम, बोलिए बोलिए। आप अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताइए। कैसे शादी हुई थी, कब मिले और फिर कहाँ गए? लोग एक्चुअली आजू बाजू के बिल्डिंग में रहते थे, हाँ। तो ये इन्होंने आते जाते देखते थे। मैंने तो ध्यान नहीं दिया था इतना। फिर पहली बार कैसी पहल करने के लिए आए, बात करने आए? ऐसे हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, उसके थ्रू बातचीत होने लगी, फ्रेंडशिप हो गई। फिर हम लोग मिलते थे। फिर उन्होंने एक दिन उसके फ्रेंड के थ्रू ही प्रपोज किया। मैंने मना कर दिया। मना कर दिया? हाँ मना कर दिया। क्यों? क्यों? मैं कैथलिक फैमिली से थी, ये महाराष्ट्रन फैमिली से। अच्छा। फिर बात शादी तक पहुंची कैसे? आपने तो मना कर दिया। इनको मस्कत जाना था, मस्कत में जॉब ऑफर। तो बोल रहे कि अगर मैं ऐसे ही जाऊंगा तो इसकी शादी हो जाएगी। तो इन्होंने बोला मुझे शादी करके ही जाना है। तो मुझे डर था, मैं घर पे बताऊं कैसे। इसके फैमिली ने मुझे बहुत कन्विंस किया, शादी कर ली। फिर उसके बाद मेरे घर पे बता दिया। लेकिन आपके पेरेंट्स खुश है ना? हाँ, अभी वो दुनिया में नहीं है, लेकिन हाँ। तो एक काम करते हैं, इस अच्छे लड़के में 2 अच्छी खूबियां क्या रही हैं, 2 अच्छी बातें और 2 बुरी बातें इनकी क्या आपको लगती हैं? पूरा फ्रीडम है, कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, किधर भी जा सकती है। लेकिन मैं ही खुद थोड़ी रिजर्व हूँ, मैं ज्यादा। अच्छा, तो वो एक। दूसरी अच्छी बात? बिंदास स्पेंड करते हैं, जो चाहिए ले लो। वहाँ भी मैं कंजूसी करती हूँ थोड़ी। आप कंजूस हैं, वो मैं कंजूस हूँ। हाँ वो खर्चीले हैं। दो दो बुरी बुरी बातें। बातें क्या हैं इनकी? बुरी बातें मतलब कोई भी इमोशनली उसको फूल बना देगा पैसे के लिए ना। हाँ। कोई बोलते हैं मेरी माँ बीमार है, ये उन लोग का एक कॉमन है, माँ बीमार है, पैसे चाहिए हॉस्पिटल के लिए, दवा के लिए। शरीफ इंसान है, वो आसानी तो से आसानी से दे देता है, आसानी से दे दिया। बेवकूफ बन जाते हैं, ये बुरी है। हाँ। एक और बुरी बताइए। दोस्त मिल गए तो फिर सब भूल जाते हैं। आपको भी? हाँ नहीं, लेकिन ये तो इतना कमाल के आशिक मिजाज इंसान थे, शुरू से आपके पीछे पड़े हुए। वो है वैसे। अभी भी हैं? दोस्त अभी भी है, अभी भी वो बोलते हैं ना, अभी क्रिकेट खेलना होता, अभी इतनी एज हो गई, क्रिकेट खेलने के लिए बुलाते, क्रिकेट का रात भर भी क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट हमारी जिंदगी बर्बाद कर देती है हम औरतों की। मिसेस शर्मा, अच्छा मिस्टर कदम, आप बताइए 2 भाभी जी की अच्छी बातें। मैडम जी जो भी मैं करता हूँ कभी रोकती नहीं है। वेरी गुड। एक बार ऐसे ही किस्सा होता, मैडम जी का बर्थडे था और मैं काम के चक्कर में भूल गया, बिजी काम है। अभी हो गई, मैडम फोन कर रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या, एक बार फोन किया, 2 बार फोन किया, 8 बजे 9 मैं तो बजे याद आ जाएगा, याद आ जाएगा, 10 शायद बज याद गया। है तो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। करूँ क्या? गया ज्वेलरी के पास, कुछ लिया उसके लिए गिफ्ट। मैं बोला भाई एक काम कर, बैकडेटेड एक दिन का बिल बना दे। मैं बोलता कि मैं भूला नहीं था, मुझे याद था, मैं सरप्राइज देना चाहता था, तो आपने फोन करके मेरा सरप्राइज खराब कर दिया। तो एक अच्छी बात है कि आसानी से मान गए। और दूसरी अच्छी बात? दूसरी तो मैं बोला सॉफ्ट हार्टेड है, मतलब कुछ भी अगर बोलूँ तो मना नहीं करती। एक बार डिसीजन ले लिया हस्बैंड ने तो फिर वो सपोर्ट करती है। और 2 बुरी बातें जो बिल्कुल पसंद नहीं? मैं किधर जाता हूँ, खेलने जाते, ये जाते हैं, वो मना करती है। अच्छा, दूसरी बुरी बात? दूसरी बुरी बात ऐसी को मिलेगी नहीं उनको।
बुरी बात मिलेगी नहीं। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपकी बारी है। आप भाई साहब बताइए मिस्टर बुरकुल। अच्छी चीज है कि छोटे बच्चे की तरह मेरी केयर करती है। हाँ। हर जगह जाने के लिए हे लिया क्या हो लिया क्या, मैं ऑलरेडी अपना सब पैकअप कर चुका रहता हूँ। बाद में लेकिन जब मैं कुछ बाहर निकलता हूँ, सफर स्टार्ट होता है, तो उन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ती है। बोला हाँ यार अच्छा किया इसने मुझे दिया, नहीं तो शायद मैं भूल जाता। हाँ आपके लिए तो बहुत जरूरी है भाई, तेल वेल पूछना बहुत जरूरी है। पता चलेगा तेल भूल गया आदमी। तो ख्याल बहुत अच्छे से रखा। हाँ, और बहुत दूसरी अच्छे अच्छी से। बात? दूसरी अच्छी बात ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, इसके जैसा खाना एक मेरी मम्मी बनाती है और उसके बाद यही बनाती अच्छा, मम्मी के बाद वो बनाती है। है। मम्मी के बाद अच्छा कौन बनाता है? मम्मी की है। ज्यादा अच्छा तो नहीं मैं बोल सकूंगा। पानी पानी फिरा दिया। तो ऐसी चीजें जो बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी मर्जी का मैं कुछ लूं, शॉपिंग करूं या कुछ ज्यादा ले लूं तो ये उसको अच्छा नहीं लगता, कभी कभी अच्छा। नहीं। हाँ, और दूसरी? दूसरी कोई अच्छी कोई ऐसी ऐसे बुरी कैसे बात हो गया नहीं। यार? दूसरी खराब चीज नहीं मिल रही, खराब आपको नहीं मिली, उनको नहीं मिली। चालेल, वहिनी सर्वगुण संपन्न आहे। ओके, आप बताइए इनकी दो अच्छी बातें जो बुरी बातें। अच्छी बातें तो मैंने पहले ही बताई, वो बहुत केयरिंग है। जैसे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी जितना मैं ध्यान रखती हूँ उतना ही वो भी मेरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरी अच्छी बात? मुझे कुछ अगर चीज चाहिए होती है तो वो कभी मना नहीं करते। मैं एक बार सोचती हूँ लेकिन वो बोलते हैं तेरे को जरूरत है तो ले ले, ज्यादा मत सोच। और ओके, बुरी और बात है सेम उनके जैसा ही है। मतलब मार्केट में खाली चक्कर भी मारने के लिए गए तो चीजें घर में आती रहती है। हाँ, मतलब बंद नहीं होती है। शर्मा जी, आज मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये आज की जो घड़ी है ये ऐतिहासिक क्षण है। कैसे? क्योंकि हम औरतें बदनाम है हमारी शॉपिंग की हैबिट को लेकर, लेकिन जो ये दो पतिदेव आज हमारे साथ बैठे हैं इन्होंने प्रूफ कर दिया है कि ये भी हमारे जितनी शॉपिंग करते हैं। अरे नहीं 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 मिसेस शर्मा, औरतों का तो शॉपिंग का चोली दामन का साथ होता है। औरतों का अगर फॉल उनके पास है तो उसकी मैचिंग की साड़ी खरीद लेते हैं। शर्मा जी, वो झगड़ा हो जाएगा हमारा, तो आज फैसला हो जाए कि कौन ज्यादा शॉपिंग करता है और कौन नहीं करता। चलिए चलिए कर लेते हैं। हाँ हाँ। हम आप लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं। हाँ। आप लोगों को इन तख्तियों के जरिए जवाब देना होगा। क्या क्या तख्त क्या तख्तियाँ? तख्तियाँ? What is तख्त? ये प्लेकार्ड यार। ये तख्त आपका बहुत सख्त सख्त हो गया। तो सवाल है, होटल में जब कभी खाना खाने जाते हैं तो मेन्यू कार्ड पे रेट देखकर कौन ऑर्डर करता है? पत्नी? दोनों पत्नियां। अच्छा, किसके कबर्ड में सबसे ज्यादा कपड़े हैं लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं कम ही है? पति। अच्छा, टूथपेस्ट खत्म होने पर उसे बेलन से दबा के काट के कौन यूज करता है? पत्नी। आप दोनों नहीं करते हैं? क्या बात कर, सही में? वो साबुन जब घिस जाता है तो दूसरे साबुन के ऊपर चिपका के रखते हैं। आप करते हैं? हमारे घर में वो शर्मा जी करते हैं। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर राउंड रहा है। अच्छा, हम ये अब दोनों पतियों से पूछना चाहते हैं कि ऐसा कोई शॉपिंग है जो आपने अपने वाइफ्स को नहीं बताया है, आज कन्फेस करना चाहेंगे? क्या होता है, कभी हम शॉपिंग जाते हैं, कभी एक्सपेंसिव शर्ट्स होते हैं, 1500 2000, ये लेगा तो मैडम गुस्सा करेगी। फिर मैं क्या करता हूँ, लेके रखता सब होने का मैं वो टैग निकालता हूँ। फिर क्या करता हूँ, ये 1500 की ने ये 400 में मिली, 400 के ऊपर वो तो मैडम खुश हो जाती है। अब पता चला भाभी? देखो ये टैग के साथ बिल भी चेक कीजिएगा। आपका? ऐसे तो मैंने दोस्तों को पार्टी दिया था, तो मैंने आज तक इसको नहीं बताया था। बहुत अच्छी बड़ी पार्टी दी थी मैंने। किस और बात की थी वो पार्टी वैसे? मेरा बर्थडे था और वन डे नाइट वो मतलब मेरी तरफ से पिकनिक भी अरेंज थी। ये मैं अभी तक उसको बताया नहीं, आज बता रहा हूँ। कैसा लग रहा है सुन के? शौक लग रहा है। नहीं, लेकिन उस दिन तो मेरे को उल्टा बुरा लग रहा था क्योंकि उनका बर्थडे था और वो आए नहीं थे आपके हाँ, घर पास? पे हमने घर में प्लानिंग करके रखा था और
वो बोलते मुझे डबल शिफ्ट करने के लिए बोला है, मैं घर पे नहीं आज। हम लोग सब सैड हो गए, वो एंजॉय कर रहे थे उधर। अभी मेरे को उस बात पे गुस्सा आ रहा है। भाई साहब आपको अगर यहीं पे कुछ सॉरी वगैरह बोलना हो, माफी मांगनी हो तो मांग लीजिए। ठीक है, सॉरी। इस बार छोड़ देना, घर पे जाके मेरे पीछे मत लगना। और बोलते वक्त उनके आंख में थोड़ा पानी आ रहा था, तो एक प्यारा सा हग हो जाए। तो मिसेस शर्मा, हमारे बीच ये दो कपल्स बैठे हैं ना, इनके बीच में तकरार का कारण है कि पति देव दोनों के खर्चीले हैं, है ना? तो इनकी तकरार कम करने के लिए मेरे पास एक पॉलिसी है, जमा खर्च पॉलिसी। भाई एक इंटरेस्टिंग सा तरीका है सेविंग्स करने का। क्या है, एक आप गोल सेट कर लीजिए, उसमें आप क्या कीजिए, गोल सेट करने के बाद सेविंग्स करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आपकी सेविंग्स पूरी हो जाएं, मतलब जो खर्चीला इंसान है वो भी सेविंग कर रहा है, जो कंजूस इंसान है वो भी सेविंग कर रहा है, सेविंग्स पूरी होने के बाद आपका गोल पूरा हो जाएगा और आप उस गोल को एंजॉय कीजिए। तो इसमें क्या होगा, जो खर्चीला इंसान है वो सेविंग्स करना सीख गया और जो कंजूस इंसान है वो भी थोड़ा सा खर्च करना सीख जाएगा। तो बस तकरार कम हो जाएगी। जमा खर्च पॉलिसी का मजा उठाइए, क्यों? नहीं, मगर फिर भी एक बात जरूर है कि कहीं पे बैलेंस भी बनता है। तो इसका एक उपाय है मेरे पास। कौन सा? गेम प्लान है। हाँ, हो जाए। है? यस। चलिए गेम खेलते हैं आपके साथ, आइए। तो तैयार हैं आप हमारा गेम खेलने के लिए? यस। गेम का नाम है तोल मोल और पैसा बोल। अच्छा, गेम बहुत सिंपल है। हम आपको इनमें से एक एक चीज उठाकर दिखाएंगे, एक दूसरों के साथ विचार करके उस चीज का भाव तय करने के लिए। और अब जब कहेंगे कि बोली लगाइए, तब आपको उस चीज का भाव बताना है। आप दो कपल में से जिसका भाव उस ओरिजिनल चीज के भाव से नजदीक पहुंचता होगा, वो चीज आपकी हो जाएगी। चलिए, ये है जी हमारा 3 छोटे कॉटन टॉवल्स का सेट। आपका टाइम शुरू हो गया है। ओवर। बोली लगाइए। 350। 700। तो इन टॉवल सेट का ओरिजिनल भाव है 200 रुपए। मिस्टर मिसेल बुटगुल ने कहा था 350 रुपए, तो उनका भाव ओरिजिनल प्राइस से नजदीक जाता है। तो ये टॉवल सेट हुए आपके। हमारा नेक्स्ट आइटम है बैंगल्स विद स्टैंड। टाइम आप बोली लगाइए। 550। 500। बैंगल्स विद स्टैंड की असली प्राइस है 500 रुपए। वाह 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 मिसेस शर्मा, ये तो कमाल की चीज है भाई। ये है कॉटन की सिंगल बेड की बेडशीट। टाइम आप बोली लगाइए। 400। 175। भाभी, मिसेस शर्मा? इतनी सस्ती बेडशीट कहाँ मिलती है? प्लीज, मैं लेना चाहूंगी क्योंकि इसकी प्राइस है 325। ये है 1 किलो तुअर दाल। टाइम आप बोली लगाइए। 120। 130। शर्मा जी, हाँ जी। इन्होंने कहा 120 रुपए, हाँ इन्होंने कहा 130 रुपए। दाल आप लेके आए हैं, हाँ जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई उल्लू बना रहा है? बिकॉज ये दाल है 196 रुपए की। 196। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार भाभी जी जीत गई हैं। कदम, कांग्रेचुलेशन। मिसेस शर्मा जी, बताइए क्या है ये? 5 किलो येलो कलर की रंगोली। दिवाली में मैंने अभी बाई की थी। दिवाली में। मिसेस शर्मा जी। ये हल्दी है, हल्दी। अब मुझे कैसे पता चलेगा? किचन में तो आप होते, खाना आप बनाते हैं। रंगोली मैंने निकाली थी। तो ये है 200 ग्राम हल्दी। रेट सोचिए जल्दी से। टाइम आप बोली लगाइए। 75। 45। 200 ग्राम हल्दी की प्राइस है 65 रुपीज।
तो हमारे इस गेम के विनर्स बिल्कुल क्लियर हैं। मिस्टर एंड मिसेस कदम तो नहीं है। तो आज के हमारे गेम के विनर और ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस बुड़कुल। वाह, मजा आ गया ना? मजा आ गया, मजा आ गया बिल्कुल। चलिए तो आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को सजाया जाए। हमारे घर की एक प्रथा है, शादी में तो हम 7 वचन लेते हैं 7 फेरों के साथ। आज आपको 8वां वचन लेना है, जिससे आप दोनों में जो प्यार है वो बढ़े। अगर ये फिजूल खर्ची कर रहे हैं और अच्छे के लिए कर रहे हैं तो एक्सेप्टेड। मैं कोशिश करूंगा मैडम के साथ एडजस्टमेंट करके उनके साथ जैसा भी है साथ में करेंगे। क्या शॉपिंग? शॉपिंग खर्चा कम करेंगे। आज से जो भी मैं डिसीजन लूंगा, या शॉपिंग का हो या कोई भी हो, हम दोनों की कॉम्प्रोमाइज से ही होगा। ये मेरा 8वां वचन। मैं भी कंजूसी कम करूंगी। हाँ? और इनको सपोर्ट करूंगी, थोड़ी बहुत शॉपिंग मैं भी कर लूंगी।